गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राखी गर्ग, आपकी मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्सिमा और मिनिमा के 6 मार्कर क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को करके आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि पेपर में आपके 6 मार्क्स पक्के हैं अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह आते हैं तो, क्योंकि एवरी ईयर 101% एक्सरसाइज में से क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा पे एक आता ही है एवरी टाइम। यस, सीरियसली। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को समझेंगे और कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, वो है स्टेटमेंट। अगर हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरह से समझ ली है, हमें एक्चुअली समझ आ गया है कि हमें क्या गिवन है और किस तरह से हमें प्रूव करना है, तो सॉल्यूशन बहुत आसान होगा। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से समझना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज फाइंड टू नंबर्स। दो नंबर फाइंड करने हैं whose sum is 24, जिसका सम है 24। तो सॉल्यूशन, सबसे पहली वाली लाइन से मुझे ये पता चले कि दो नंबर मुझे फाइंड करने हैं। लेट्स से x एंड y आर टू नंबर्स, ठीक है। तो हमने माना लेट x एंड y आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे ये पता है कि इन दोनों का सम यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 है। यहां तक की बात मुझे समझ आई है फर्स्ट लाइन से। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। और सेकेंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ऐसे दो नंबर फाइंड करो जिनका प्रोडक्ट बहुत बड़ा है, जितना पॉसिबल हो उतना बड़ा हो। क्या मतलब हुआ इसका? ये कह रहा है कि दो नंबर फाइंड करो जिसका सम हो 24। मैंने कहा 1 एंड 23, ये दो नंबर हो सकते हैं जिनका सम होगा 24 और इनका प्रोडक्ट, ये क्या है, सम और प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट होगा 23। अगेन ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 + 22 हो और जो इनका प्रोडक्ट होगा वो होगा 44। यहाँ ये कह रहा है कि एज लार्ज एज पॉसिबल, प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। प्रोडक्ट को आपने जितना बड़ा आप कर सकते हो उतना बड़ा करना है ऐसे दो नंबर। तो यहाँ मैंने जब प्रोडक्ट किया 23, यहाँ जब मैंने प्रोडक्ट किया 44, तो इससे बड़ा तो यही है। अब अगर मैं कुछ और यहाँ पर ले लेती हूँ, सपोज मैंने ले लिया 12 + में 12 और इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आएगा 144, ये तो और भी बड़ा है। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे नंबर्स के मैं पेयर बना सकती हूँ, ऐसे बहुत सारे दो नंबर मैं चूज कर सकती हूँ जिनका सम करने से 24 आएगा और प्रोडक्ट कुछ अलग आएगा। लेकिन मुझे तो वो वाला नंबर चूज करना है कि सम 24 दे लेकिन प्रोडक्ट जितना पॉसिबल हो सके उतना बड़ा दे, यानी कि वो वाला पेयर मेरा आंसर होगा जिसमें ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये तो था इस क्वेश्चन का मीनिंग। अब मुझे क्या करना है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा नंबर का, xy। मुझे इसको क्या बताना है, एज लार्ज एज पॉसिबल, यानी कि मुझे बताना है मैक्सिमा। फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा मतलब कि कब मैक्सिमम वैल्यू देगा ये फंक्शन है, इस फंक्शन की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, किस पॉइंट पे ये फंक्शन आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, वो आपको नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा की बात हो रही है, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए मैं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुकी हूँ। तो इन क्वेश्चंस को, जो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है जो हमारे 6 मार्कर हैं, इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे। इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी विल यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हियर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें ये समझ आ गया कि ये वो प्रोडक्ट है जिसके मुझे मैक्सिमम बताना है, जिसको मुझे मैक्सिमा निकालना है। तो ये है फंक्शन, यानी कि मैं इसको मान लेती हूँ fx, दिस इज इक्वल टू xy। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ y आ रहा है, y, ये y मुझे नहीं चाहिए। हमेशा आपको क्वेश्चन में क्या करना है, स्टेप देखो। सबसे पहली स्टेप क्या है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ करके वो कंडीशन ढूंढने की कोशिश करो जो गिवन है। जैसे इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा तो
तो मुझे गिवन कंडीशन ये थी कि x प्लस वाई है वो 24 है। मैं यहाँ पर देखिए इसका एल्गोरिदम लिख रही हूँ कि हमें किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए काम करना है। ठीक है, जैसे स्टेप नंबर 1, सबसे पहले चीज मैंने क्या कहा कि हमें क्या करना है, फाइंड गिवन कंडीशन कि जो कंडीशन हमें गिवन है उसको फाइंड करने की हमें कोशिश करनी है कि हमें गिवन क्या है, कंडीशन। ठीक है, फिर सेकेंड चीज हमें क्या करना है, वो फंक्शन बनाने की कोशिश करो जिसको आपने मैक्सिमम या मिनिमम बताना है। जैसे यहाँ प्रोडक्ट को मुझे लार्ज बताना था, मतलब मैक्सिमम बताना था, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट एफ एक्स, जिसको आपको मैक्सिमम या मिनिमम शो करना है। ठीक है, क्रिएट एफ एक्स को हम बनाएंगे और थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, बी श्योर दैट एफ एक्स हैज वन वेरिएबल, कि जो आपने एफ एक्स बनाया है ना वो वन वेरिएबल में होना चाहिए। इस चीज के लिए आप श्योर हो जाओ कि जो आपने एफ एक्स बनाया है उसमें एक ही वेरिएबल है। अगर एक वेरिएबल नहीं है, जैसे कि इस क्वेश्चन को हमने देखा, मैंने जो एफ एक्स बनाया है जिसको मुझे मैक्सिमम दिखाना है उसमें दो वेरिएबल मुझे नजर आ रहे हैं, एक्स और वाई, मतलब यहाँ एक वेरिएबल नहीं है। तो जब मेरे पास दो वेरिएबल हो, एक वेरिएबल ना हो, तो उसको पहले एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो। इसको या तो आप पूरा वाई का फंक्शन बना लो, या फिर आप इसको पूरा x में चेंज कर लो, या तो इसको पूरा x में बना लो या फिर इसको पूरा y में बना लो। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसको मैं पूरा x में बनाना चाहती हूँ, किस में बनाना चाहती हूँ, x में, तो अब इसका मतलब मुझे इस y के प्लेस पे कुछ x में पुट करना पड़ेगा, जो मैं यहाँ से पुट कर सकती हूँ 1 से मैं यहाँ पर क्या पुट कर सकती हूँ कि y इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स। इस y को मैं यहाँ पुट कर दूं तो ये मेरे पास एफ एक्स आ गया, x इंटू 24 माइनस एक्स। वी कैन मल्टीप्लाई 24x माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज एफ एक्स। अब मेरे पास एफ एक्स आ गया। नाउ आई एम श्योर दैट एफ एक्स हैज वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल में मैंने एफ एक्स को बना लिया। नेक्स्ट स्टेप, अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ऑन एफ एक्स। एफ एक्स पर अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ ये जो मैंने एफ एक्स बनाया है, यहाँ मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करूंगी। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के क्या स्टेप है, एक बार मैं आपको वो भी बता देती हूँ। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, यहीं पर देख लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का फर्स्ट पार्ट है फाइंड एफ डैश एक्स। सेकेंड स्टेप है पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स। थर्ड स्टेप पे आता है इसके बाद फाइंड एफ डबल डैश एक्स, फाइंड एफ डबल डैश एक्स, ए बी एंड सो ऑन। ठीक है, फोर्थ हमारे पास स्टेप आता है एफ डबल डैश एक्स फाइंड करने के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है कि एफ डबल डैश ए पर चेक करो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो मिनिमा का पॉइंट होगा, और अगर ये नेगेटिव है तो मैक्सिमा का पॉइंट होगा। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। इस तरीके से मैक्सिमा और मिनिमा हमने बता दिया तो क्वेश्चन डन हो जाएगा। इतने ही स्टेप्स हमारे हैं। तो अब इस चीज को जो यहाँ मैंने लिखा है मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। देखो कैसे, एफ एक्स हमने बना लिया। वी श्योर दैट एफ एक्स हैज वन वेरिएबल, यस वी आर श्योर दैट एफ एक्स हैज वन वेरिएबल। नाउ वी वांट टू अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ऑन दिस एफ एक्स। फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड derivative of function fx. It means f dash x, which is equal to 24 minus 2x. In the next step we have to put f dash x equal to 0. So let's 24 minus 2x equal to 0. We have 24 is equal to 2x
and x is equal to 12. We get one value of x which is 12. Here we have one value of x, 12. Find f double dash x. Our next step is find f double dash x. f double dash x is equal to, यहाँ पर हम इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे f dash x का. 24 कांस्टेंट टर्म 0 और -2, तो इट इज -2. x इज इक्वल टू 24 पे इसके डेरिवेटिव का साइन हमें चेक करना है. किस पर? 12 पर. तो ये कितना आएगा? नेगेटिव आएगा. नेगेटिव आएगा. सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि f(x) इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 12. अगर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि जिस फंक्शन के ऊपर आप ये चीजें अप्लाई कर रहे हो वो फंक्शन इस 12 पर मैक्सिमम वैल्यू देगा. वो पॉइंट जो x इज इक्वल टू 12 वो फंक्शन का मैक्सिमा का पॉइंट होगा. यानी कि फंक्शन की इस पॉइंट पे मैक्सिमम हमें वैल्यू मिलेगी. यानी कि अगर मैं x को 12 रखूं तो ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा. प्रोडक्ट जो है ये जो प्रोडक्ट है ये लार्ज होगा, जितना हो सकता है लार्ज. मैक्सिमम 12 पे होगा. तो x तो मेरे पास जो दो नंबर मुझे फाइंड करने थे x, तो वो x मेरे पास 12 आ गया. सो टू नंबर्स आर, कौन से हैं वो नंबर? 12 एंड दूसरा नंबर था y 24 minus x, that is 12. So this is the answer. दोनों ही नंबर 12 और 12. I hope you clear this question. करते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन. समझते हैं सेकेंड क्वेश्चन में क्या है. डिटरमाइन टू पॉजिटिव नंबर्स. यहाँ भी मुझे दो पॉजिटिव नंबर्स ही फाइंड करने हैं. दो पॉजिटिव नंबर्स फाइंड करने हैं whose sum is 15. जिसका सम क्या है? 15. वेरी सिंपल, जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था. लेट x एंड y बी टू रिक्वायर्ड numbers. According to question we have sum of x plus y is equal to 15. This is equation number 1. And sum of whose square, जिनके स्क्वायर का सम कैसा आपको शो करना है? मिनिमम शो करना है. नेक्स्ट स्टेप था मुझे कि fx बनाना है. जो fx है वो क्या है? सम ऑफ whose squares. किनका स्क्वायर? whose स्क्वायर, यानी कि इन दो पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर का सम, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज मिनिमम. मुझे इस फंक्शन को मिनिमम बताना है तो इस पे मुझे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा. उससे पहले बी श्योर दैट द फंक्शन शुड बी इन वन वेरिएबल, बट दिस फंक्शन हैज टू वेरिएबल एक्स एंड वाई. तो सबसे पहले हम यहाँ वेरिएबल को कन्वर्ट करेंगे, y को चेंज कर लेते हैं x में यूजिंग इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. तो यहाँ पर क्योंकि हमें ये बहुत अच्छे से पता है y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स होगा. सो पुट द वैल्यू ऑफ y हेयर, एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ये हमने क्या बना लिया है? फंक्शन बना लिया. अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करना है और उसको क्या शो करना है? मिनिमम है. ठीक है. तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करने के लिए हमारा पहला स्टेप था कि हम फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. तो इसको डेरिवेटिव कर लो. एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2 इंटू 15 माइनस एक्स पावर का हो गया. अब अंदर के फंक्शन का करेंगे 15 माइनस एक्स का -1. नेक्स्ट स्टेप होता है कि फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करो. इसका मतलब 2x माइनस 2 इंटू 15 माइनस एक्स इक्वल टू 0 पुट करो. इट मीन्स 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 15 माइनस एक्स. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 15. तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 15/2 आ गई. तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 15/2. नाउ x हमने क्या निकाल लिया? 15/2 निकाल लिया. सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि अब इस फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव करो, इस फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट करो, f डबल डैश x फाइंड करो.
जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे 2x का आएगा 2, इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे यहाँ से तो यहाँ हमारे पास कितना आएगा, ये तो 30 है, कांस्टेंट टर्म 0, इससे आएगा -2, ठीक है, और ये -1 पहले से है तो ये +2 हो जाएगा, जो कैसा नंबर आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, यानी कि ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव है। कैसा आ गया हमारे पास, पॉजिटिव आ गया। f" हमारे पास कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। जब फंक्शन का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि जो फंक्शन है वो मिनिमम होगा किस पॉइंट पे हमने निकालना है, 15/2 पे। तो डबल डेरिवेटिव 15/2 पे पॉजिटिव आया है, सो fx इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 15/2। हमें तो 2 नंबर निकालने थे ना, तो दूसरा नंबर क्या है, y, तो y कितना होगा, y हो जाएगा 15 माइनस 15/2 विच इज अगेन 15/2। तो x इज इक्वल टू 15/2 एंड y इज इक्वल टू 15/2। आंसर बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया। हमें क्या शो करना है कि रेक्टेंगल का एरिया कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। अब हमें समझ आ गया कि जो हमें फंक्शन बनाना है जिसपे मुझे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है वो क्या है, रेक्टेंगल का एरिया है, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, हर स्टेटमेंट को कम से कम 2-3 बार पढ़नी ही पढ़नी है। आपको सबसे पहले ये पता चल गया कि जो फंक्शन fx मैं बनाती हूँ जिसपे मुझे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है वो है रेक्टेंगल का एरिया। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। ये इंस्क्राइब्ड है क्या, ये रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है किसी सर्कल में जिसका रेडियस है r, इज अ स्क्वायर, और वो स्क्वायर होगा। क्या स्क्वायर होगा, वो रेक्टेंगल की ही बात कर रहा है शुरू से। वो रेक्टेंगल के बारे में क्या क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो रेक्टेंगल का एरिया है मैक्सिमम शो करो, और ये जो रेक्टेंगल है ये इंस्क्राइब्ड है किसी सर्कल के अंदर जिस सर्कल का रेडियस r आपको गिवन है, और वो जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर है जिसकी साइड होगी √2r। देखो मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में वो क्या कहना चाह रहा है, वो हमसे ये कह रहा है कि ये मेरे पास कोई सर्कल, ठीक है, हमने कोई इस तरह से क्या लिया है, सर्कल ले लिया। अब हम ये कह रहे हैं कि इस सर्कल के अंदर ना मुझे रेडियस पता है r, सर्कल की रेडियस मुझे पता है r। अब मैं कह रही हूँ कि सर्कल में मुझे रेक्टेंगल बनाने हैं, सर्कल में रेक्टेंगल बनाने हैं, तो हमारे पास बहुत सारे रेक्टेंगल इस तरीके से बन सकते हैं। आप कैसा भी रेक्टेंगल बना सकते हो, कुछ भी। ये सारे रेक्टेंगल्स हैं, ये सब रेक्टेंगल है, ये सब इस तरह से, ये सारे रेक्टेंगल हैं, ढेर सारे। आप बहुत सारे रेक्टेंगल यहाँ पे बना सकते हो। तो क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि वो रेक्टेंगल, वो वाला रेक्टेंगल, इन सब में से वो वाला रेक्टेंगल जिसका मैक्सिमम एरिया है, जिसका एरिया मैक्सिमम है। आप देखोगे जो ये रेक्टेंगल मैंने छोटा बनाया है इसका एरिया कम है, और ये जो बड़े वाला रेक्टेंगल है इसका एरिया ज्यादा है। तो ऐसे जो बहुत सारे रेक्टेंगल्स आप बना सकते हो ना, उनमें से वो वाला रेक्टेंगल जिसका सबसे ज्यादा एरिया होगा वो वाला रेक्टेंगल एक स्क्वायर होगा। भाई स्क्वायर भी तो एक रेक्टेंगल ही होता है, तो वो वाला रेक्टेंगल एक स्क्वायर होगा और उसकी साइड होगी √2r। आपको ये चीज शो करके दिखानी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 2-3 बार आप इसकी स्टेटमेंट को पढ़ना और फिर हम काम करेंगे। तो अब देखते हैं सॉल्यूशन में हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि जो चीज हमें गिवन है वो ये गिवन है कि सर्कल के अंदर एक रेडियस बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास क्या है, सर्कल है, और इसके अंदर एक हमने ऐसे रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, ये इसका रेक्टेंगल है।
सर्कल का ये सेंटर है, तो सर्कल की जो है ना ये रेडियस होगी। ठीक है, सर्कल की ये वाली रेडियस, ये भी आर है और ये भी हमारे पास रेडियस आर है, राइट। अब देखते हैं आगे, हमको एरिया निकालना है। एरिया किसका, इस रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो दो चीजें हैं, लेंथ अलग ब्रेड्थ अलग। तो ये मैं लेंथ मान लेती हूँ x और ये मैं ब्रेड्थ मान लेती हूँ y। तो मुझे क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स वाई। ये वो फंक्शन एफ एक्स वाई, ये वो फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स फंक्शन है ये, है ना, जिसको मुझे क्या शो करना है, मैक्सिमम यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फंक्शन मुझे पता चल गया, लेकिन इसमें कितने वेरिएबल नजर आ रहे हैं, 2। हमें इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, मुझे y नहीं चाहिए। y हटाने के लिए कुछ गिवन है कंडीशन, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए, वहां मुझे 2 नंबर का सम गिवन था, उससे मैं y की वैल्यू फाइंड कर रही थी। यहाँ मुझे क्या चीज गिवन है ऐसा जिससे मैं y फाइंड कर सकूं। तो यहाँ पर इस फिगर में आप कुछ ढूंढ सकते हो, कभी चीजें सीधी सीधी गिवन होंगी और कभी कभी किसी क्वेश्चन में चीजें आपको ढूंढनी पड़ेंगी। यहाँ देखो, मुझे गिवन है सर्कल जिसकी रेडियस है r, ये सर्कल जिसकी रेडियस है r, और अब आप देखो x और y क्या आपको इस ट्रायंगल में नजर आ रहे हैं, और ये रेक्टेंगल है तो ये एंगल 90 डिग्री का है। तो इस ट्रायंगल पे आप किसी तरीके से y में कुछ निकाल सकते हैं क्या। हम यहाँ पर जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है, हम ज्यादातर पाइथागोरस की बात करते हैं, तो क्या हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सोच सकते हैं, यस सोच सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई करती हूँ तो क्या आता है, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाली साइड, this one is r and this one is r, so r plus r is 2r, so it is 2r square। तो यहाँ से y स्क्वायर हमारे पास बन जाता है 4r रेज टू पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे तो y की वैल्यू निकालनी है, तो y हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को उठा के मैं इस फंक्शन में पुट कर दे रही हूँ, इस फंक्शन में पुट कर रही हूँ fx में। तो fx हमारे पास हो जाएगा कितना, x अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्यों, हमने क्या किया है, हमने यूज किया है क्योंकि y जो है वो 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो हमने इसका यहाँ पर fx में यूज कर लिया, fx इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब मुझे fx पता चल गया, मुझे पता चल गया कि मुझे इस फंक्शन के ऊपर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है। हमें समझ आ गया है कि इस फंक्शन पे हमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है। अब देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके पास यहाँ अंडर रूट में कुछ आ जाए, अंडर रूट में, तो डेरिवेटिव करने से पहले इस अंडर रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेना, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी। तो यहाँ हम क्या काम कर रहे हैं, दिस इज स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हम दोनों साइड यहाँ पर स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा fx का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो फंक्शन है ना, इसको मैं कुछ नया नाम दे देती हूँ, कुछ भी नया नाम, मुझे क्या निकालना है, एरिया। तो लेट्स से मैं इसको ax नाम दे देती हूँ। अब ये ax मेरे पास क्या आ गया, 4r स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर 4। अब मैं इस फंक्शन को मैक्सिमम शो करूंगी यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। इस फंक्शन पे हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते थे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, लेकिन उससे डेरिवेटिव आप करते ही अंडर रूट में है, थोड़ा सा लेंथी हो जाता, और ये बिल्कुल सिंपल हो गया। तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ध्यान रखना ये स्टेप, इससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ मुझे क्या निकालना है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो पावर देखो r जो है ना, r आपको गिवन है, रेडियस जो है सर्कल की वो गिवन है, तो वो वेरिएबल नहीं है, दिस इज कांस्टेंट। ये r आपको गिवन है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ ये 4r स्क्वायर ये पूरा कांस्टेंट है।
सिर्फ पावर 2 आगे आएगी तो ये 8r² हो जाएगा और यहाँ से -4x³ हो जाएगा। सेकेंड स्टेप होता है कि मुझे इसको 0 पुट करके x की वैल्यूज फाइंड करनी होती है। तो 8r² -4x³ को हम 0 पुट करेंगे तो x को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 8r² -4x² = 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब या तो x = 0 होगा या फिर 8r² इक्वल होगा 4x² के। तो यहाँ से 8r² अपॉन में 4 = 2 आ जाएगा x²। ये इससे कैंसिल होके हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी √2r। x की हमारे को दो वैल्यू मिली है, x = 0 एंड x = √2r। तो हम कौन सी वाली वैल्यू को लेकर के काम करेंगे, x = 0 को या x = √2r को लेकर के काम करेंगे? देखना है ध्यान से। अगर मैं x = 0 लेती हूँ तो क्या होगा, x क्या है जिसको मैं कह रही हूँ 0 है, वो एक्चुअली में क्या था, मैं मेरी फिगर में बात करूं तो ये x थी, ये लेंथ, क्या ये लेंथ 0 हो सकती है? अगर ये लेंथ 0 हो गई तो ये रेक्टेंगल कैसे बनेगा, स्क्वायर कैसे बनेगा? ये तो कुछ भी नहीं बनेगा, इसकी तो लेंथ ही 0 है। तो x = 0 इज नॉट पॉसिबल, वी रिजेक्ट दिस वैल्यू। हम क्या लिखेंगे, वी रिजेक्ट, हम रिजेक्ट कर रहे हैं, x = 0 हमें नहीं चाहिए, दिस इज नॉट पॉसिबल, लेंथ 0 नहीं है इसमें। ठीक है, ये क्लियर है। तो हमें समझ आ गया कि x = √2r इज द पॉइंट विच वी नीड, जिसकी हमको फाइंड करना था, जो रिक्वायर्ड पॉइंट है x = √2r है। अब मुझे क्या शो करना है कि मैक्सिमम होगा, है ना। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में x फाइंड करने के बाद मुझे फंक्शन का डबल डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर मैं फाइंड कर रही हूँ a'(x). तो a'(x) कितना आ जाएगा, आप देख सकते हो 8r² इज कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ आएगा 8r² और 3 आगे आ जाएगा तो -12x² आ गया। तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना होता है, मुझे चेक करना होता है कि इस पॉइंट पे x = √2r पे फंक्शन का डबल डेरिवेटिव आपको पॉजिटिव साइन दे रहा है या फिर आपको नेगेटिव साइन दे रहा है। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे, देखो a' में हम क्या पुट करेंगे, √2r, देन इट विल इक्वल टू 8r² -12 और x की जगह पर √2r का स्क्वायर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लो इसको, 8r² माइनस में 12 इंटू में 2r² विच इज इक्वल टू नेगेटिव। आपको वैल्यू क्या आ रही है उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना साइन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो नो नीड टू सॉल्व इट कंप्लीट, जस्ट साइन देखना है। पता चल गया ये 24, ये 8 बड़ा 24 है तो नेगेटिव साइन आएगा। तो ये हमको पता चल गया कि डबल डेरिवेटिव इस पॉइंट पे नेगेटिव साइन दे रहा है। तो इस चीज का क्या मतलब है, इस चीज का मतलब है दिस इंप्लाइज ax इज मैक्सिमम एट x = √2r। इसका मतलब हुआ कि जो ये ax है ये इस पॉइंट पे x = √2r पे कैसी वैल्यू देगा, मैक्सिमम। फंक्शन कैसा है उस पे मैक्सिमम। और ये जो ax था ये था क्या, ये एरिया ही तो था, हमने एरिया ही तो लिया था xy, भाई हमने fx का ही स्क्वायर करके तो ax निकाला है। ठीक है, जब स्क्वायर उसका मैक्सिमम आ रहा है तो उसका मतलब fx भी वो कैसा होगा, मैक्सिमम ही होगा। ठीक है, तो उसका मतलब जो मेरा एरिया आया है वो कितना है, वो मैक्सिमम है। किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, वो √2r पे मैक्सिमम है। ठीक है, ये वाली बात हो गई, हमने एरिया को मैक्सिमम शो कर दिया, एक काम हो गया। अब भी एक और काम इसमें पेंडिंग है, अगर वो आपने नहीं किया, सिर्फ इतना काम अगर आप करके आए तो आपका फालतू में ही 1 मार्क्स कट हो जाएगा। वो काम जो रह गया है उसको ध्यान से देखना। आपको लग रहा होगा क्वेश्चन डन, लेकिन एक काम रह गया है, आप ध्यान से देखो। हमें बताना था कि इज अ स्क्वायर, हमें बताना था कि वो रेक्टेंगल स्क्वायर होगा जिसकी साइड ये होगी, स्क्वायर होगा। यानी कि अभी तो मैं x और y दो अलग अलग साइड लेके चल रही हूँ ना, तो मुझे तो ये और बताना है कि y भी √2r आएगा, फिर मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है आप यहाँ से देख सकते हो, y = तो हम यहाँ पे फाइंड कर देते हैं, y = 4r² माइनस x²। x कितना है, x है √2r² और ये अंडर रूट। y = √4r² माइनस 2r²। सो y =
पास √2r आ गया और x भी हमारे पास √2r आ गया। सो इट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि रेक्टेंगल जिसका एरिया मैक्सिमम है किसी सर्कल के अंदर वो एक स्क्वायर बनेगा जिसकी साइड आएगी √2r। नाउ योर क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इफ एनी प्रॉब्लम प्लीज आप इस वीडियो को फिर से देखो, आपका डाउट फिर भी क्लियर ना हो फिर से देखो।